देश की राजधानी दिल्ली अपनी ऐतिहासिक इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो या लाल किला हो, इन सबका इतिहास अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आज के समय में पर्यटकों के लिए ये जगह बेहद ही लोकप्रिय बन गई है। लेकिन लोग ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर तो घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से जुड़े इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में नहीं पता होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे दिल्ली के लाल किला यानी रेड फोर्ट के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी और रोचक बातों के बारे में। लाल किला 1648 में पांचवें मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला लिया। लाल किला शाहजहां का महल किला था। राजा की नई राजधानी, जिसे पुरानी दिल्ली भी कहा जाता है, दिल्ली का लाल किला वास्तव में आगरा के लाल किले से प्रेरित है, जिसे उनके दादा अकबर ने बनवाया था। 49.1815 हेक्टेयर अर्थात 256 एकड़ में फैले दिल्ली के लाल किला परिसर में बंगले का पुराना किला सलीमगढ़ भी शामिल है, जिसे इस्लाम शाह सूरी ने 1546 में बनवाया था। इस विशाल दीवार वाली संरचना को पूरा होने में लगभग एक दशक का समय लगा था। शाहजहां के दरबार के उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1638 में निर्माण शुरू किया और 1648 में इसको पूरा किया। यमुना नदी के तट पर निर्मित, जिसका पानी किले के चारों ओर की खाई में जाता है, अष्टकोणीय आकार का लाल किला अंग्रेजों के सत्ता में आने से पहले लगभग 200 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की गद्दी बना रहा। दिल्ली का लाल किला मुगल वास्तुकला की प्रतिभा को दर्शाता है, जो विभिन्न स्थानीय निर्माण की परंपराओं जैसे फारसी, तिमूरदी और हिंदू वास्तुकला के साथ मिश्रित है। लाल किला ने इसके बाद बने दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्मारकों की वास्तुकला को प्रभावित किया है। 75 फीट ऊंची लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से घिरे लाल किला के ग्राउंड में महल, शाही रानियों के निजी कक्ष, मनोरंजन हॉल, शाही भोजन एरिया, प्रोजेक्टिंग बालकनियां, स्नानागार, इनडोर नहरें, बाग और एक मस्जिद भी है। परिसर के भीतर सबसे प्रमुख संरचनाओं में दीवाने आम और दीवाने खास शामिल है, जो मुगल युग की अधिकतर इमारतों में पाई जाने वाली एक विशेषता है। इमारत के दो मुख्य प्रवेश द्वार हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। लाहौरी गेट किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, जबकि दिल्ली गेट इमारत के दक्षिणी छोर पर सार्वजनिक प्रवेश द्वार है। लाल किला को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1959 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया गया है और इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। लाल किला में अब संग्रहालय है, जो विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक कलाकृतियों को प्रदर्शित करते हैं। इनमें सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, 1857 का संग्रहालय, यादें जलियां, दृश्य कला और आजादी के दीवाने शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद से यह परंपरा चल रही है। इमारत का असली नाम किला ए मुबारक था। अंग्रेजों ने इसकी विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के कारण इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया, जबकि स्थानीय लोगों ने उसका अनुवाद लाल किला किया। चूंकि दिल्ली में लाल बलुआ पत्थर की पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी, इसीलिए लाल किला मूल रूप से चूना पत्थर से बना था। समय के साथ बाद में इसे अंग्रेजों द्वारा लाल रंग से रंगा गया था। अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर पर विद्रोह के आरोप में लाल किला में मुकदमा चलाया, जिसके बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया था। कई लोगों को इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन कोहिनूर हीरा असल में दीवानी ए खास में स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था, जिसे वर्षों बाद नादिर शाह द्वारा लूट लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, तब वो हीरा चुरा कर इंग्लैंड ले गए थे और आज वो हीरा इंग्लैंड की रानी का ताज सजा रहा है। इस शानदार लाल किले के दो मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट और लाहौरी गेट शामिल हैं। लाहौर शहर की तरफ इसका मुख होने की वजह से इसका नाम लाहौर गेट पड़ा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक समय में एक देश हुआ करते थे। आज भी लाल किले के दो प्रवेश द्वार हैं, एक दिल्ली गेट और लाहौरी गेट। दिल्ली गेट का इस्तेमाल जनता के लिए किले के प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छोड़ दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दोषी पाया तो उन्हें उनके ही घर यानी लाल किले में प्रताड़ित किया गया और बाद में इस इमारत में दीवाने खास में ब्रिटिश अदालत ने उन्हें कैद कर दिया। लाल किले को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को नष्ट करने की होड़ शुरू कर दी। उन्होंने किले के कई हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया और कई कीमती सामानों को बेचकर सामान खाली कर दिया। आज इस विशाल और खूबसूरत किले में कुछ नहीं बचा जो कभी मुगल बादशाह का निवास स्थान हुआ करता था। ये किला कभी उस जमाने में और भी खूबसूरत हुआ करता था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।